आज हम बेपार तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के टॉपिक संत थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछली क्लास में उसकी साम्यवादी विचारधारा के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने ये जाना था कि जो उसकी विचारधाराएं हैं उनमें साम्यवाद क्यों और किस प्रकार से है, जिसमें चर्च एवं राज्य के मध्य संबंध को बताया गया था। दूसरे पॉइंट में दोनों उद्देश्य परस्पर पूरक। तीसरे में सांसारिक विषयों में राज्य की आज्ञा का पालन। इन 3 पॉइंटों के अंतर्गत हमने साम्यवाद की विचारधारा का अध्ययन किया था। इसके पश्चात राजनीतिक विचार में हमने संत थॉमस एक्विनास के राज्य संबंधी विचार, शासन प्रणालियों का अध्ययन, शासक के कर्तव्य, सरकार के कार्य, संपत्ति संबंधी विचार और दासता संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन किया था। अब हम इसके राजनीतिक विचारों में अगला पॉइंट जो 7वां नंबर पर आता है वह है धर्म संबंधी विचार। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि संत थॉमस एक्विनास ने कहा था कि मनुष्य एक ही है और इसके उद्देश्य 2 हैं, एक सांसारिक और दूसरा आध्यात्मिक। सांसारिक के संबंध में उसने राज्य से संबंधित बताया और आध्यात्मिक के लिए चर्च। तो धर्म संबंधी विचार में भी इन्हीं बातों का समावेश है। वो कहता है कि ये दोनों व्यक्तियों के लिए लागू होता है। व्यक्ति का जीवन एक है परंतु उसके उद्देश्य 2। एक तरफ तो वो नागरिक है तो दूसरी तरफ ईसाई। अतः व्यक्ति दोनों में सामंजस्य की स्थापना करे, जिससे इनमें परस्पर संघर्ष ना हो। दोनों में सामंजस्य स्थापित करना ही उसका धार्मिक विचार है। इस प्रकार जो भौतिक सुख है या जिसे हम सांसारिक सुख कहते हैं, इसके लिए कहता है कि इसकी प्राप्ति के लिए राज्य को गुण और आध्यात्मिक सुख जिसे हम परलौकिक सुख के नाम से जानते हैं की प्राप्ति के लिए चर्च को मुख्य मानता है। कहने का मतलब है कि जो आध्यात्मिक सुख है उसको ज़्यादा महत्व देता है, प्रमुख मानता है। राज्य के जो गुण हैं या जो प्राप्ति वाले सुख हैं उन्हें गुण मानता है और परलौकिक सुख को ज़्यादा महत्व देता है। वह चर्च को राज्य से श्रेष्ठ मानते हुए कहता है कि राजा का कर्तव्य है कि वह अपना शासन इस तरीके से करे कि ईश्वर की इच्छा पूरी हो तथा धर्म में वृद्धि हो। तो राजा का कर्तव्य बताते हुए यह कि एक तरफ से इशारा करते हुए कहता है कि राज्य में अच्छी प्रकार की व्यवस्था करनी है, सुशासन की व्यवस्था करनी है और साथ में ईश्वर की प्राप्ति के लिए धर्म में वृद्धि करने की बात करता है।
अगला पॉइंट कानून संबंधी विचार है। इसमें एक्विनस ने यूनानी और रोमन की कानून संबंधी विचारधाराओं में संबंध या समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। यूनानी और रोमन की कानून संबंधी विचारधाराओं के संबंध में एक्विनस ने इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच का मार्ग ग्रहण किया। कौन से दृष्टिकोण? यूनानी और रोमन। इनका बीच का दृष्टिकोण को अपनाते हुए एक ऐसा मार्ग चुना और कानून को बुद्धि का परिणाम माना और व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में भी उसे स्वीकार किया। यह कानून के संबंध में कहता है कि कानून एक विशेष नियम अथवा कार्यों का मापदंड है जिसके आधार पर किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित अथवा कार्य करने से रोका जाता है। मापदंड मतलब एक साधन है या तरीका है जो हमें बताता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, या क्या अच्छा है, क्या गलत है। अब एक्विनस कानून के वर्गीकरण के बारे में बताता है और कहता है या कानून के वर्गीकरण को 4 भागों में बांटता है, जिसमें पहला आता है शाश्वत कानून, दूसरा प्राकृतिक, तीसरा मानवीय और चौथा दैवीय कानून। इन चारों पॉइंटों में कानूनों का वर्गीकरण समाहित है। जिसका पहला शाश्वत कानून, इसे वह अपने वर्गीकरण में प्रमुख स्थान देता है या कहें कि सबसे टॉप पर इस शाश्वत कानून को रखता है और कहता है कि इस शाश्वत कानून है जो उसका सीधा संबंध ईश्वर से है या ईश्वरीय विवेक से है। यह ईश्वरीय विवेक से निकली हुई इच्छाएं हैं। वो कहता है कि जो शाश्वत कानून है वह ईश्वर है या ईश्वरी इच्छा है और ईश्वर से ही सारी इच्छाएं निकली हुई हैं। पूरा संसार इसी कानून से चलता है और इसके अधीन है कि जो हम पूरा संसार देखते हैं वो इसी कानून पर आधारित है और इसी के अनुसार पूरे ब्रह्मांड का या संसार का शासन चलता है। कहने का मतलब ये है कि वो संपूर्ण मानव जाति या कहीं पूरे संसार को ईश्वर के अधीन मानता है और कहता है कि उसके आज्ञा से ही हम अपना जीवन यापन है, जो भी कार्य है, शासन व्यवस्था है, उसके आधार पर हम करते हैं। इसका जो सेकंड पॉइंट प्राकृतिक कानून है उसके संबंध में कहता है कि प्राकृतिक कानून की सहायता से हम सही और गलत का अनुभव कर सकते हैं या सही व गलत के बारे में बता सकते हैं। कौन से कानून से? प्राकृतिक कानून से। इसका प्रथम सूत्र है भलाई का अनुसरण करते हुए, भलाई करते हुए बुराई का परित्याग करना। कहने का मतलब है कि ये कहता है कि जो प्राकृतिक कानून है उसका सीधा उद्देश्य केवल भलाई करना है। इस कानून की उत्पत्ति शाश्वत कानून से मानता है। यह कानून सबके लिए समान है, परंतु कुछ विशेष काल और स्थान में ये भिन्न भिन्न हो सकते हैं। सबके लिए समान मानता है, लेकिन कहता है कि कुछ काल या कुछ समय या ऐसे स्थान वहाँ पर ये अलग अलग हो सकते हैं। मनुष्य इसका सुंदर ढंग से अभिव्यक्त कर सकता है। किसको? प्राकृतिक कानून को, क्योंकि वह
अपनी बुद्धि से, विवेक से कार्य करता है, जबकि पशु, पौधे अचेतन रूप से कार्य करते हैं। पशु पौधे अचेतन रूप से मतलब उनमें किसी प्रकार की बौद्धिक योग्यता नहीं है, तर्क नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता है, जबकि मनुष्य अपनी बुद्धि से, विवेक से हर चीज़ को परख कर फिर कार्य करता है। अगला पॉइंट, मानवीय कानून। वह कहता है कि मनुष्य द्वारा समाज में जो शांतिपूर्ण जीवन है, उसके जीने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, जिसे हम दंड कहते हैं, इस दंड के कारण या इसके भय के कारण समाज में शांति बनी रहती है। यह प्राकृतिक कानूनों पर ही आधारित होती है। इसका निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि एवं योग्यताओं से या अनुभव से करता है। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि प्राकृतिक जो कानून है वह अनिश्चित और अपरिभाषित होते हैं। प्राकृतिक कानून क्या है? अनिश्चित व अपरिभाषित होते हैं। वह इनमें दंड की व्यवस्था नहीं होती, और जो कि मानवीय कानून होते हैं, हम उनकी व्याख्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं, उन्हें परिभाषित कर सकते हैं, और यहाँ तक कि वो निश्चित होता है कि आप इस प्रकार का अपराध करोगे तो आपको इस प्रकार का दंड भुगतना पड़ेगा। अगला पॉइंट, दैवीय कानून। अब दैवीय कानून के बारे में कहता है कि यह ईश्वर की इच्छा के आदेश हैं जो मनुष्य को अनुभूति से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? अपनी अनुभूति से प्राप्त होते हैं, जिसे ईसाई धर्म ने संसार के समक्ष प्रकट किया है तथा चर्च द्वारा इसका पालन किया जाता है, जिसका उद्देश्य मनुष्य को ईश्वरीय सत्ता की ओर ले जाना है। ईश्वरीय सत्ता मोक्ष की ओर, अर्थात मुक्ति के द्वार की ओर। ये कानून केवल धर्म को मानने वाले के लिए है। कहने का मतलब जो धर्म को मानता है वो ही इस कानून को मानता है, या वो उन्हीं के लिए या उन्हीं पर ये लागू हो जाते हैं, जबकि प्राकृतिक कानून सभी मनुष्य पर लागू होते हैं, क्योंकि जो ईश्वरीय भक्ति है, ईश्वरीय में आस्था रखेगा, या जो ईश्वरीय है इच्छा है के अनुसार शासन करता है या अपना पालन पोषण करता है, तो वो इस संसार से मोक्ष या मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इन बिंदुओं के द्वारा हमने उसके समस्त राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया, जिससे कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का मध्य युग का अरस्तु है, जिसने एक ऐसे भवन का निर्माण किया जिसकी दीवारें अरस्तु के विचारों से मेल खाती हैं। इसके समस्त विचारधाराओं में समन्वयवाद की विचारधारा पाई जाती है। सामाजिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, हर जगह समन्वय का सिद्धांत है। यह प्राचीन और मध्य युग का समन्वय है और आधुनिक युग का प्रारंभ। अतः हम कह सकते हैं कि जो एक्विनास है
मध्य युग का अरस्तु है। इस प्रकार हमने आज एक्विनस के समस्त राजनीतिक विचारों के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम आगे क्लास में चर्चा करेंगे।